So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this video we are going to continue talking about this question solving series of mixtures and allegations. तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में पहले 4 क्वेश्चंस जो थोड़े बेसिक लेवल के थे वो डिस्कस किए थे. अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आई वुड रेकमेंड कि आप जाके वो वीडियो देख लें. एंड उसके बाद इन दिस वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल. So here is question number 5 on my screen, जहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है a can contains mixture of milk and water in the ratio 7:5. तो उसमें मिल्क है 7 parts और वाटर है 5 parts. 9 liter of this liquid is replaced with water so as to make the ratio of milk to water as 7:9. तो मैंने 9 liter of liquid जो है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में से वो निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, पानी के साथ. और अब जो नया रेशो है वो 7:9 बन गया. नाउ व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर. ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना. तो जैसा मुझे पता है कि अगर मुझे 7:5 का रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, तो हम जैसा नॉर्मली मैथ्स में बचपन से करते आ रहे हैं कि मैं बोल दूंगा कि मेरा जो मिल्क है, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 7x है. और वाटर की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, लेट्स से 5x है. सही है. अब 9 लीटर ऑफ दिस लिक्विड इज़ रिप्लेस्ड विथ वाटर. तो मैंने क्या किया, जो मिल्क था, मिल्क कितना था, 7x था, 7x राइट. 7x में से कितना जाएगा, मैंने 9 लीटर हटाया है. अब ये 9 लीटर पूरे मिक्सचर से हटा है ना. तो जिस रेशो में मिल्क और वाटर मिक्सचर में रहा होगा, तो जो मैंने रिप्लेस किया, जो मैंने अमाउंट उसमें से विड्रॉ किया, उस अमाउंट में भी सेम रेशो में मिल्क और वाटर गए होंगे राइट. तो इसमें से 7x जो मेरी क्वांटिटी है, इसमें से अगर मैं 9 लीटर रिमूव कर रहा हूँ तो कितना मिल्क चला जाएगा. मिल्क जो चले जाएगा वो चलेगा जाएगा 7/12 पार्ट ऑफ 9. मेरी बात समझना ध्यान से. मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो. मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 7:5 है. मतलब 7 पार्ट मिल्क के हैं और 5 पार्ट वाटर के हैं. तो मिल्क जो मेरा 7x क्वांटिटी था, उसमें से जब मैं 9 लीटर कोई भी लिक्विड या 9 लीटर ऑफ दैट सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, तो उस 9 लीटर में अगेन 7 पार्ट ऑफ मिल्क जाएंगे एंड 5 पार्ट ऑफ वाटर जाएंगे. सही है. तो 7x जो मेरी क्वांटिटी थी, उसमें से मैंने 7/12 पार्ट ऑफ 9 ये मिल्क है, ये मैंने विड्रॉ कर लिया, ये मैंने कंसिडर किया राइट. और सेम चीज़ वाटर के लिए क्या होगा, वाटर के केस में 5x अमाउंट था. 5x में से कितना जाएगा, 5/12 टाइम्स ऑफ 9 है ना, क्योंकि 5 पार्ट जा रहे हैं, 12 में से 5 पार्ट जो है वो पानी रहेगा उसमें. लेकिन साथ ही साथ मैंने बोला कि इट इज़ रिप्लेस्ड विथ वाटर है ना. तो मैंने इतनी क्वांटिटी निकाली और फिर इतनी क्वांटिटी जो 9 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया, तो इसको मैं +9 कर दूंगा. सही है. और ये जो रेशो है अब कितना बन गया, 7:9 बन गया. तो मैं क्या करूँगा, बड़ा ही सिंपल सा काम, 7x माइनस, अच्छा ये 7/12 इंटू 9, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. 3 3 सा 3 4 सा 7 3 सा हो जाएगा 21/4. तो ये है मिल्क की क्वांटिटी. वाटर की क्वांटिटी कितनी बची, वापस से इसको भी सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा. तो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट 5x माइनस 15/4 प्लस 9. और ये रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 7:9 के बराबर. सही है. तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x. कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट से देखते हैं. 4 का अगर एलसीएम मैंने न्यूमरेटर में लिया तो व्हाट आई विल गेट 28x माइनस 21. मैं डिवाइड बाय 4 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो डिनोमिनेटर के डिवाइड बाय 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा. वापस से मैं 4 का एलसीएम अगर ले लूँ तो ये हो जाएगा 20x. यहाँ पे मुझे 15 मिलेगा और यहाँ पे मुझे 9 4 ज़ा 36 मिल जाएगा राइट. और यहाँ पे ये रेशो कितना है, 7:9 का है. सही है. तो मैं लिखता हूँ इसको 28x माइनस 21 डिवाइडेड बाय 20x. 36 में से 15 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, 15 and 6 बेसिकली विच इज़ 21 राइट. और मुझे मिल जाएगा 7:9. सो जस्ट टू सेव द टाइम, ये मैंने x इज इक्वल्स टू 3 जो है ये मैंने प्री कैलकुलेट कर रखा था. अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको x की वैल्यू 3 मिल जाएगी. सवाल में क्या पूछा था, व्हाट इज़ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क. इनिशियल क्वांटिटी हमने कितना कंसिडर किया, 7x. तो ये हो जाएगा 7 × 3 मतलब 21. तो 21 लीटर ऑफ मिल्क था मेरे पास इस पर्टिकुलर केस में इनिशियली राइट. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, अ ग्लास ऑफ लिक्विड कंटेन्स 3 पार्ट्स ऑफ वाटर एंड 5 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल. अगेन ध्यान से देखना, 3 पार्ट्स ऑफ वाटर है, 5 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल है.
what part of the liquid should be drawn off and replaced with water so as to get half water half alcohol. अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज़ चलेंगे. तो क्या करेंगे, फॉर सिंप्लिसिटी मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो टोटल लिक्विड था, टोटल मेरे पास में 8 लीटर्स का लिक्विड था. क्यों मैंने 8 लीटर कंसिडर किया, ताकि मैं इसमें वाटर को 3 लीटर कंसिडर कर सकूँ, है ना, और जो मेरा अल्कोहल है इसको मैं 5 लीटर कंसिडर कर सकूँ, राइट. तो इनने बोला था 3 पार्ट्स ऑफ वाटर है, 5 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल है, तो मैंने 8 लीटर टोटल क्वांटिटी अज्यूम कर ली, 3 लीटर वाटर 5 लीटर अल्कोहल. अब इनने बोला व्हाट पार्ट ऑफ लिक्विड शुड बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस. तो मैं क्या करूँगा, एक्स अमाउंट मान लेता हूँ, एक्स अमाउंट में इसमें से रिमूव करूँगा, टोटल अमाउंट जो एक्स अमाउंट है इस टोटल सोल्यूशन से रिमूव करूँगा और उतना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें ऐड कर दूँगा, राइट. और उस केस में वाटर और अल्कोहल का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, 1:1, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हाफ वाटर हाफ अल्कोहल. मतलब जो नया सोल्यूशन रहेगा उसमें जितना अमाउंट ऑफ वाटर है उतना ही अमाउंट ऑफ अल्कोहल है, राइट. तो मेरा जो फाइनल वाटर इज टू अल्कोहल का रेशो बनेगा, वाटर इज टू अल्कोहल, ये कैसा बनेगा. वाटर को ध्यान से देखना, वाटर मेरे पास पहले 3 लीटर था, राइट. 3 लीटर में से मुझे x लीटर निकालना है, x लीटर निकालना है, लेकिन वाटर इसमें से कितना निकलेगा, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 3 + 5 मतलब 8 पार्ट्स. तो मैं इसको ऐसा लिखूँ 3/8 पार्ट ऑफ x, है ना. तो जो मैंने x अमाउंट ऑफ क्वांटिटी निकाली है उसमें से सिर्फ 3/8 पार्ट एक्चुअल में पानी है, बचा हुआ जो 5/8 पार्ट है वो अल्कोहल है, राइट. लेकिन साथ ही साथ मैंने इसको रिप्लेस भी कर दिया ना पानी के साथ. तो जो मैंने x क्वांटिटी पूरी की पूरी निकाली है, मैं x क्वांटिटी इसमें ऐड भी कर रहा हूँ पानी के केस में, राइट. और अल्कोहल में मेरे पास 5 था, 5 में से 5/8 टाइम ऑफ x तो चला जाएगा, लेकिन इसमें आ कुछ नहीं रहा है, राइट. तो बेसिकली ये जो दोनों सब्ट्रैक्शन वाले टर्म है वाटर और अल्कोहल के, ये वो पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ड्रॉ ऑफ हो चुका है ना, जो विड्रॉ कर लिया गया है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन से. और जो +x एंड में किया है मैंने वो बिकॉज x क्वांटिटी ऑफ वाटर मैंने उसमें वापस से ऐड कर दी, उसको रिप्लेस कर दिया, इसलिए x के अमाउंट को मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया, राइट. एंड दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू 1. क्यों, क्योंकि वाटर और अल्कोहल दोनों इक्वल अमाउंट में चाहिए ना, हाफ वाटर हाफ अल्कोहल. तो मतलब 1:2 1/2 is to 1/2 that which will be 1:1, है ना. तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड अल्कोहल चाहिए, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, =1. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 8 का एलसीएम लेंगे अगेन, 8 3 हो जाएगा 24 -3x, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा +8x. और डिनोमिनेटर में आई गेट 8 5 40 -5x, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 24 8x - 3x विल बी 5x, और डिनोमिनेटर में आई गेट 40 -5x एंड दिस विल बी इक्वल टू 1. तो मैं सीधा 24 + 5x को इक्वेट कर सकता हूँ किससे, 40 - 5x से, राइट. तो ये 5x और 5x ऐड होके 10x हो जाएंगे, एंड आई विल गेट 40 - 24 विच इज़ आई थिंक 16 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से, 16/10, जिसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ 8/5, है ना. तो बेसिकली मैंने, अगर मैं 8 लीटर ले रहा हूँ टोटल क्वांटिटी को, तो मैं 8/5 लीटर्स रिमूव कर रहा हूँ, है ना. लेकिन क्वेश्चन में 8 लीटर दिया तो नहीं था, 8 लीटर तो मेरा अजम्पशन था, राइट. तो अगर ये 8 लीटर के लिए है तो नॉर्मल 1 लीटर के लिए कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं. तो बेसिकली मुझे क्वांटिटी जो ड्रॉ ऑफ हुई है ना, व्हाट पार्ट ऑफ लिक्विड शुड बी ड्रॉन ऑफ, ये क्वांटिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8/5, ये 8 लीटर के लिए है, तो 1 लीटर के लिए क्या हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो आई विल गेट 1/5. तो बेसिकली 1/5 क्वांटिटी जो है, 1/5 क्वांटिटी 8 लीटर के लिए 8/5 है. अगर 1 लीटर होता तो 1/8 होता, 1/5 होता, राइट. तो बेसिकली 1/5 पार्ट जो है, 1/5 पार्ट ऑफ दिस एंटायर लिक्विड शुड बी ड्रॉन ऑफ एंड शुड बी रिप्लेस्ड विथ वाटर सो एज टू गेट अ न्यू सोल्यूशन जिसमें आधा पानी रहेगा और आधा अल्कोहल रहेगा, राइट है. क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, रीवॉच करना, एंड यू विल अंडरस्टैंड इट. इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट्स में मुझे लिख के बताना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, अ पार्ट ऑफ 1000 kg wheat is sold at 8% profit and the rest at 18% profit and the profit gained in this entire deal is 14%. तो मेरी एक डील जो है वो 8% प्रॉफिट पे हुई है, दूसरी डील जो है वो 18% प्रॉफिट पे हुई है, और जो मेरा इन दोनों का मिला के बेसिकली जो टोटल ट्रेड हुआ है उसमें मेरा 14% का प्रॉफिट हुआ है, राइट.
अब ये दोनों मिला के 1000 kg मैंने वीट सोल्ड किया है ना। तो मान लेता हूँ मैं, मुझे एंड में क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। तो मुझे 18% प्रॉफिट पे मैंने कितनी क्वांटिटी ऑफ वीट बेचा है वो फाइंड आउट करना है। तो इसकी क्वांटिटी को मैं x मान लेता हूँ, राइट। अगर मैंने इसकी क्वांटिटी को x माना तो टोटल था 1000, तो यहाँ पे कितना रहेगा, ये बचेगा 1000 माइनस x, सही है। तो बेसिकली 1000 माइनस x kg ऑफ वीट जो था उसको 8% प्रॉफिट पे मैंने बेचा है, और जो x अमाउंट ऑफ x kg ऑफ वीट था उसको मैंने 18% प्रॉफिट पे बेचा है, और इस ट्रेड में मेरा टोटल प्रॉफिट जो है वो 14% हुआ है। अब ये फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं रेशियो फाइंड आउट करने का ट्राई करूँगा। 8 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का। 14 और 18 के बीच का डिफरेंस है 4 का। तो ये रेशियो हो जाएगा 4:6 विच इज़ नथिंग बट 2:3, राइट। तो 2:3 का रेशो मेरा टोटली बनना चाहिए। किसका किसका रेशो, 1000 माइनस x और x, ये रेशो हो जाना चाहिए 2/3 के बराबर, सही है। क्यों, क्योंकि 8% प्रॉफिट वाला कितना अमाउंट है, 1000 माइनस x है। 18% प्रॉफिट वाला कितना अमाउंट है, x% है, x kg है। और मुझे पता है कि इनका रेशो जो आने वाला है वो 2/3 आने वाला है, क्योंकि ये मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको आई विल राइट 3 टाइम्स ऑफ 1000 माइनस x और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, आई विल गेट 3000 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x। तो आई विल गेट 5x इज इक्वल्स टू 3000 एंड दैट वे आई गेट x इज इक्वल्स टू 600। तो बेसिकली 600 kg ऑफ वीट जो है उसको 18% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, और जो बचा हुआ 400 kg है उसको 8% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, सो एज टू गेट 14% ऑफ टोटल प्रॉफिट, सही है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा, अगेन जैसा मैं हर क्वेश्चन में बोलता आया हूँ, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, रीवॉच करना, एंड यू विल अंडरस्टैंड इट, राइट। एंड विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट, जहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला है कि देयर इज़ अ मिल्कमैन हु इज़ क्लेमिंग टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। ये सेंटेंस पढ़ के कुछ याद आया? ये सेंटेंस हमने एग्जैक्टली देखा था प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में, जहाँ पे जो हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है वो ये क्लेम करता है कि उसने जिस अमाउंट पे कोई भी चीज़ खरीद के लाई थी उसी अमाउंट पे वो बेच रहा है। तो वो क्लेम ये करता है कि वो कॉस्ट प्राइस पे ही चीज़ों को बेच रहा है, लेकिन वो फॉल्स वेट का यूज़ करके वहाँ पे गेन कमाता था। यहाँ पे इसने क्या किया है, बट इज़ मिक्सिंग सम वाटर टू दैट पर्टिकुलर मिल्क एंड ही इज़ गेनिंग 25% ऑफ द ट्रेड। तो यहाँ पे फॉल्स वेट की बजाय पानी ऐड किया गया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, और मुझे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आई हैव 2 वेज, है ना। पहला वे तो जो नॉर्मल अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस को जिस तरीके से सॉल्व किया था वही यूज़ कर सकते हैं ना। तो मेरा मेथड 1 तो बहुत ही ईजी वाला है, एंड आई वुड स्टिल से कि आप लोगों ने मेथड 1 से इसको सॉल्व करना चाहिए, जहाँ पे हमको पता है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, जो लास्ट प्लेलिस्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट में हम लोगों ने जो NSKL में पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या आता है, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर, करेक्ट। ये फॉर्मूला था, नहीं याद होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस देख लेना, वहाँ पे मैंने ये चीज़ काफ़ी बार डिस्कस की है। तो अब यहाँ पे एरर कितने का हुआ है, एरर ही वो क्वांटिटी है जितना अमाउंट ऑफ पानी उसने ऐड किया है, राइट। तो मैं एरर को x बना दूंगा। ट्रू जो वैल्यू है इसको मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बोला है, तो मैं बोलता हूँ कि ट्रू वैल्यू 100% रही होगी, है ना। तो 100% में से x जो है वो एरर है, और मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25% है, तो इसको मैं 25/100 लिख देता हूँ। तो व्हाट आई विल गेट इज़ 1/4 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 100 माइनस x। तो आई कैन राइट 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 4x, दैट मीन्स 5x इज इक्वल्स टू 100, एंड दैट वे आई गेट x इज इक्वल्स टू 20, सही है। तो बेसिकली 20% ऑफ वाटर आपको मिलाना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर मिक्सचर सो दैट आपको 25% का प्रॉफिट हो, है ना। अगर आप ये क्लेम कर रहे हो कि आप कॉस्ट प्राइस पे ही चीज़ों को बेच रहे हो, या आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है, राइट। तो ये आपका नॉर्मल मेथड 1 हो गया जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके सॉल्व किया। हाउएवर अगर आप स्पेसिफिक टू मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस में सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सॉल्व करना चाहते हो, वो मेथड थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं यूज़ कर सकते, डेफिनेटली आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये स्क्रीन को क्लियर आउट कर देता हूँ एंड आई विल टेल यू मेथड 2, है ना। तो ये मेथड 2 क्या है, मेथड 2 इज़ बेसिकली
जो स्पेसिफिक टू ये चैप्टर या ये कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है मेरी वो है 100 रुपीज़। अब शॉपकीपर बोल रहा है कि मैं सेलिंग प्राइस भी 100 रुपीज़ रख रहा हूँ, राइट। तो कॉस्ट प्राइस 100 थी तो उसने बोला कि मैं सेलिंग प्राइस भी 100 कर रहा हूँ, लेकिन अब वो पानी मिला के क्या कर रहा है, वो पानी मिला के बेसिकली कम क्वांटिटी बेच रहा है ना। मिल्क जो है वो एक्चुअल में थोड़ा सा मिल्क सेव कर ले रहा है अपने पास। तो उसने जो अमाउंट ऑफ मिल्क बेचा उसका एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना था वो फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ का, ये तो फॉल्स कॉस्ट प्राइस है ना, क्योंकि 100 रुपये का मिल्क तो वो दे भी नहीं रहा है ना, क्योंकि वो पानी मिला रहा है उसमें। तो ध्यान से समझना इस बात को। मुझे फॉर्मूला पता है कि सेलिंग प्राइस इज़ ऑलवेज कितना, अगर वहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो दैट विल बी 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस, हाँ या ना। यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस को अगर आप ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस मैंने 100 रुपीज़ रखा है, प्रॉफिट में इस पर 125 रुपये का कमा रहा हूँ, और कॉस्ट प्राइस फ़िलहाल मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो मैं मिल्क सेल कर रहा हूँ या जो मिल्कमैन जो मिल्क सेल कर रहा है उसका एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस है कितना, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 100 इज इक्वल्स टू, इसको आई कैन राइट 5/4, यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस कर सकता हूँ, ये 5 2 ज़ा 10 ओके 20 हो जाएगा। तो आई विल गेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़, सही है। तो बेसिकली 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस था एक्चुअल में, लेकिन उसने पानी मिला के सिर्फ 80 रुपीज़ का ही मिल्क दिया है और 100 रुपये में दिया है, राइट। तो बेसिकली 80 रुपीज़ जो है वो मेरी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है ना, जो मेरा नया मिक्सचर बना था उसकी। तो ध्यान से समझना, जो एक्चुअल प्योर मिल्क रहा होगा उसका कॉस्ट प्राइस कितना होता, 100 रुपीज़ होता, राइट। और अब मैंने इसमें मिलाया जो है नया दूसरा मिक्सचर, दैट इज़ वाटर, वाटर का प्राइस कितना होता, एक्चुअल में 0 होता, राइट। लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बन रहा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, 80 रुपीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 80। वापस से सेम क्रॉस वाला सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आई विल गेट 20 एंड यहाँ पे आई विल गेट 80 विच इज़ नथिंग बट 4:1, सही है। तो 4:1 के रेशो में क्या क्या है मेरे पास, जो मेरा प्योर मिल्क है वो 4 पार्ट्स है और जो वाटर है वो कितना पार्ट्स है, 1 पार्ट है। तो बेसिकली वाटर का परसेंटेज कितना हो गया इसमें, वाटर इज़ 1 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट्स, तो ये डेफिनेटली मुझे मिल जाएगा अगेन 20%, है ना। तो हमने पहले मेथड 1 में इसको सॉल्व किया यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट, मेथड 2 में हमने इसको सॉल्व किया यूजिंग मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का प्योर कॉन्सेप्ट, और दोनों ही तरीके से आंसर आई हैव गॉट द सेम। बट आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि जो मेथड 1 था जहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, उस वे में इट बिकम्स थोड़ा सा ईजी, शॉर्ट भी रहता है और सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। डायरेक्ट फार्मूला उसका हमारे पास अवेलेबल है, तो इस तरीके से हमको सॉल्व करके 2 अलग अलग चीज़ें सॉल्व करके आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टिल दोनों मेथड्स मेरा बताना काम था, आपको जो मेथड पसंद आए, जो आपको इजी लगे, यू कैन गो अहेड एंड यूज़ दैट, राइट। सो दिस वाज माय सीरीज़ ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल ट्राई टू आंसर इट। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट मेरी आने वाली सारी प्लेलिस्ट के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। And I'll see you again in the next video with some new topic. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.